Hi, welcome to YP Education Trick Chain. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे चैनल पर यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर आप उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं। बेटे, उत्तराखंड प्लस यूपी बोर्ड दोनों का सिलेबस है वो क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों का बेटे सिलेबस है वो आपका सेम है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी आपकी बेटे तैयारी कराई जा रही है। तो बेटे इस वीडियो में हम चैप्टर 6 को लेके आए हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 है जो हमारा वो है अरहर की खेती। तो बेटे अरहर की खेती से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर पूरी कंप्लीट अरहर की खेती है वो इस वीडियो में एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटे वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आप देखना। और बताना चाहूंगा बेटे कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटे वो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो हम बिना किसी देरी के अब करते हैं बेटे चैप्टर की शुरुआत। चलिए बेटे देखिए, क्लास आपका 11 एजी है, सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है, चैप्टर आपका 06 है और चैप्टर का नाम है वो है अरहर की खेती। तो अरहर की खेती से संबंधित देखिए पहले 2 पॉइंट आप समझ लीजिए। देखो, अरहर का जो बॉटनिकल नेम है, जो वनस्पति नेम है वो है कैजानस कजान। क्या है? कैजानस कजान। बेटे ध्यान रखना है, वनस्पतिक नाम क्या है? कैजानस कजान। इसके बाद अगर हम इसकी कुल की बात करें, कुल को इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। तो अगर हम फैमिली की बात करें तो बेटे फैमिली है फेवेसी। क्या है फैमिली? फेवेसी। और इस कुल की अगर हम ओल्ड नेम की बात करें, जो पुराना नेम है वो क्या है? लेगुमिनोसी। क्या है बेटा? लेगुमिनोसी। जो आप बॉटनी में पढ़ते हो लेगुमिनेसी, उसमें अरहर आती है। 5 पौधे के नाम पूछे जाते हैं वहां पे। तो ये फैमिली क्या है? लेगुमिनेसी। अब समझो, देखो लेगुमिनेसी की खेती को करने से पहले थोड़ी सी हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि भाई अरहर की खेती किन किन राज्यों में उगाई जाती है और कौन कौन से विश्व में कहां कहां उगाई जाती है, राज्यों में कहां कहां उगाई जाती है। तो इससे संबंधित थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं, फिर हम करेंगे खेती की शुरुआत। तो बेटे देखिए, हेडिंग है आपकी स्क्रीन पर कि क्षेत्रफल एवं उत्पादन केंद्र। क्षेत्रफल एवं उत्पादन केंद्र। तो बेटे समझो, देखो अब हम करेंगे विश्व की बात। किसकी? पूरे विश्व की बात। विश्व में के अंदर जो अरहर की खेती है वो कौन कौन से देश में की जाती है। तो बेटे समझो, देखो विश्व में अरहर की खेती करने वाले जो मुख्य देश हैं वो कौन कौन से हैं। बेटे भारत में होती है अरहर की खेती। भारत के साथ साथ श्रीलंका में भी होती है। श्रीलंका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और वेस्ट इंडीज, ये देखिए देश हैं जिनमें अरहर की खेती की जाती है। भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और वेस्ट इंडीज, ये बेटे देश हैं जिसके अंदर अरहर की खेती की जाती है। अब आगे समझिए, आगे देखो, अब हम करेंगे भारत की बात। देखो भारत में जो अरहर की खेती है वो 3.6 मिलियन, कितना? भारत के अंदर अरहर की खेती है वो कितना? 3.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि में होती है। और इसका जो वार्षिक उत्पादन है, वो जो वार्षिक उत्पादन है वो है 2.2 मिलियन टन। क्लियर? आगे समझिए, देखिए मुख्य रूप से अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, मुख्य रूप से अगर हम राज्य की बात करें, भारत के अंदर जो राज्य हैं उनकी बात करें, उत्तर प्रदेश चलिए बाद में बात करेंगे, भारत के अंदर राज्यों में बात करें तो किस किस राज्य में अरहर की खेती की जाती है वो समझो। तो मुख्य रूप से इसकी खेती देखिए, एक तो राज्य हो गया आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अरहर की खेती की जाती है। इसके बाद है महाराष्ट्र, तो बेटे महाराष्ट्र में भी की जाती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बिहार, देखिए ये राज्य हैं। इतने राज्यों में बेटे खेती की जाती है किसकी? अरहर की। अब बात आती है, हम पढ़ेंगे अब उत्तर प्रदेश में। तो देखो उत्तर प्रदेश में समझो आप, उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती लगभग 5,14,000, कितना? उत्तर प्रदेश में अकेले की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती 5,14,000 हेक्टेयर भूमि में की जाती है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए,
उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मंडलों में की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जैसे झांसी, लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद और वाराणसी, इन मंडलों के अंदर अरहर की खेती की जाती है। अधिक क्षेत्रफल में की जाती है, हल्की फुल्की तो और मंडलों में भी की जाएगी, लेकिन सबसे अधिक अगर उत्तर प्रदेश के मंडलों की बात करें तो वो झांसी, लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद और वाराणसी, इन राज्यों में मेन रूप से की जाती है। अब आगे बात करो, समझिए, देखिए बेटे आगे कि सबसे अधिक अगर क्षेत्रफल में अरहर की खेती करने वाले जिले की बात करें। अब बेटे जिले पे आ गए, मंडल से किस में आ गए? जिले पे। तो जिले में देखिए भी हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर और आजमगढ़, उन्नाव, सीतापुर तथा आगरा, ये बेटे प्रमुख है। ठीक है, यहाँ पे आपकी अरहर की खेती की जाती है। तो बेटे इस प्रकार से आपने समझा, अरहर का जो वनस्पति नाम है वो है कजान, कुल है अरहर का फेबेसी, ओल्ड नेम है लेगुमिनेसी, ओल्ड नेम है लेगुमिनेसी। उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन केंद्र थे, ये विश्व की बात हुई। विश्व में अरहर की खेती कहाँ की जाती है? भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, वेस्ट इंडीज। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 3.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि में होती है। इसका जो वार्षिक उत्पादन है वो कितना है? 2.2 मिलियन टन है। और मुख्य रूप से अगर हम इसकी खेती देखिए, अगर हम राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बिहार में की जाती है। उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती लगभग 5,14,000 हेक्टेयर भूमि में की जाती है और उत्तर प्रदेश में झांसी, लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद तथा वाराणसी आदि मंडलों में अरहर की खेती अधिक की जाती है। आगे समझिए, देखिए सबसे अधिक अगर क्षेत्रफल में अरहर की खेती करने वाले जिले, तो जिले हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, आजमगढ़, उन्नाव, सीतापुर तथा आगरा, इस जगह बेटे खेती की जाती है किसकी? अरहर की। तो बेटे ये तो हम समझ गए। अब चलते हैं आगे की ओर। आपको बताना चाहूंगा बेटे 8:15 बजे आपकी क्लास होती है। वीडियो की लिंक को अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी कर सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बेटे चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारी वो है जलवायु। क्या है बेटे? जलवायु। तो देखो जलवायु किस प्रकार की चाहिए अरहर की खेती के लिए, वो आपको समझना है। देखो जलवायु अरहर की खेती के लिए बेटे नम और शुष्क दोनों ही प्रकार की जलवायु सफलतापूर्वक उस जलवायु में उगाई जा सकती है। क्या? अरहर की खेती। तो अरहर की खेती के लिए नम तथा शुष्क दोनों ही प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। क्या बेटे? अरहर की खेती की जा सकती है, चाहे तो नम हो जलवायु चाहे शुष्क हो, दोनों ही प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक आप अरहर की खेती को कर सकते हो। देखो पौधे की वृद्धि के लिए नम, पौधों की वृद्धि के लिए नम और गर्म जलवायु जो है वो उपयुक्त होती है। पौधों की वृद्धि की बात करें तो भाई नम और गर्म जलवायु उपयुक्त रूप से क्या होती है? अच्छी होती है, उपयुक्त होती है। अब देखो फूल आने तथा फली बनते समय जब कंडीशन कैसी हो? फूल आने की हो, और तथा जब कंडीशन कैसी हो? फली पकने वाली हो। तो भाई फूल आने तथा फली पकते समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की आवश्यकता होती है? तेज धूप की आवश्यकता होती है। और फूल आते समय अगर बादल है और अत्यधिक वर्षा है, वर्षा वाला मौसम है, तो फसल को, ये इस वाली फसल को, अरहर की फसल को काफी नुकसान भी पहुंचता है। फूल आते समय तथा पाला पड़ने से पैदावार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समझिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी। देखिए जब फूल आता हो और उस समय क्या हो? बादल हो, और बादल आने के साथ साथ पाला पड़ने से भी पैदावार पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? इसके बुरा प्रभाव पड़ता है। अब अरहर की खेती के लिए देखिए दोमट मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो आपने जलवायु में किस प्रकार से पढ़ा? अरहर की खेती के लिए जलवायु कैसी चाहिए? नम और शुष्क दोनों ही प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है। इसके बाद पौधों की वृद्धि के लिए भी नम और गर्म जलवायु ही उपयुक्त होती है अरहर की खेती के लिए।
अच्छा देखो आगे आपने समझा कि फूल आने तथा फली पकते समय भाई तेज धूप की आवश्यकता होती है। किसकी? ये देखिए लिखा है तेज धूप की आवश्यकता होती है। फूल आते समय अगर बादल आ जाता है और वर्षा अधिक होने लगती है तो बेटे ऐसे मौसम में अरहर की फसल को काफी नुकसान भी हो जाता है। फूल आते समय अगर बादल पड़ रहा है और ओला पड़ रहा है तो इससे भी पैदावार पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। अरहर की खेती के लिए भाई दोमट मिट्टी जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो इस प्रकार से हमने जलवायु भी पढ़ ली। अब बेटे आगे देखिए हम पढ़ेंगे क्लियर। अब हम बेटे आगे पढ़ेंगे देखिए अरहर की खेती किस प्रकार से की जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आएगी वो आएगी भूमि की तैयारी। बेटे आगे समझिए अगली जो हमारी हेडिंग है वो है भूमि की तैयारी। देखिए बेटे नेक्स्ट हेडिंग है भूमि की तैयारी। भाई अरहर की खेती के लिए हमें सबसे पहले अपनी भूमि है, जो खेत है, खेत की मिट्टी है, उसको बेटे तैयार करना है। कुल मिला के हमें खेत को तैयार करना होता है, भूमि को तैयार करना होता है। तो किस प्रकार से तैयार करोगे? देखो पहली जुताई आप मिट्टी पलट हल से, इससे मिट्टी पलट हल से करके 2-3 जुताइयां आप कर लीजिए। मिट्टी पलट हल से कितनी जुताइयां? 2 से 3 जुताइयां कर लीजिए आप, ठीक है। या फिर हैरो हल से करके पाटा लगाकर। भाई पहली जुताई आप कैसे करोगे? पहली जुताई की बात हो रही है, पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करके 2-3 जुताइयां आप कैसे करोगे? 2-3 जुताइयां हैरो या हल से करके। और इसके बाद जब आप जुताई कर लोगे तो फिर आपको क्या लगाना है? खेत के अंदर पाटा लगाना है। देखो पाटा लगाना है, पाटा लगाकर क्या हो जाएगा? खेत को भुरभुरा हो जाएगा खेत, और जो खेत है वो कैसा हो जाएगा? समतल हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाई भूमि को आप तैयार करोगे, अपने खेत को तैयार करोगे। तो समझिए देखिए आपने समझ लिया अच्छे से कि भूमि को कैसे तैयार किया जाता है, खेत को कैसे तैयार किया जाता है। बेटे पहले ही जुताई आप करोगे मिट्टी पलट हल से, और करके इसके बाद 2 से 3 जुताइयां आप हैरो या हल से करके फिर आप खेत को पाटा लगाओगे। पाटा लगाने से मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और खेत भी आपका कैसा हो जाएगा बेटे? समतल हो जाएगा। तो ये तो थी खेत की तैयारी। जब हम बेटे खेत की तैयारी कर लेते हैं तो सबसे इसके बाद हमें पता करना होता है कि उन्नत जातियां कौन कौन सी अच्छी जातियां हैं, कौन कौन सी वैरायटी जो है वो अच्छी है, जिससे हमें जो उपज है वो अच्छी मिले, खेत से पैदावार ज्यादा मिले। तो बेटे इसके लिए देखो हम 2 रूपों में पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे अगेती फसल के लिए और दूसरी पढ़ेंगे पछेती के लिए, ठीक है। तो बेटे अगेती वाली जो उन्नत जातियां हैं, जो उन्नत जातियां हैं वो अगेती जो है वो उन्हें समझिए आप। अगेती कौन कौन सी जातियां हैं? देखो पहली है ICPL 880-39, ये है। दूसरी है पूसा 84, नेक्स्ट है मानक, और नेक्स्ट है टाइप 21, और नेक्स्ट है यूपीए S 120। इसके बाद पंत A03 यानी 3 मान लो, और पूसा 9। तो ये जो जातियां हैं ये आपकी उन्नत जातियां हैं। तो बेटे यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आपसे अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अरहर की कोई भी 2 उन्नत जातियों के नाम बताओ। वो अगेती करके भी पूछ सकता है और पछेती करके भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उन्नत जातियां हैं, अगेती जो प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए ICPL 880-39, पूसा 84, मानक टाइप 21 और UPS 120, पंत A3 और पूसा 9। ये आपको ध्यान रखना है। अगली देखिए पछेती, भी हेडिंग हमारी क्या है बेटे? पछेती। अब हम पढ़ेंगे पछेती वाली जो जातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए मालवीय चमत्कार 13, टाइप 7, टाइप 17 और ICPL 8904, नरेंद्र, अरहर बंद, और इसके बाद है अमर, बहार, पारस। ये सब क्या है बेटे? अरहर की पछेती जातियां हैं और अरहर की अगेती जातियां। तो इस प्रकार से देखिए अरहर की आपने अगेती और पछेती दोनों जातियां अच्छे से पढ़ ली। अब बेटे हम पढ़ेंगे बीज की मात्रा एवं अंतराल। तो चलते हैं बेटे आगे की ओर। अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग जो हमारी है वो है बीज की मात्रा एवं अंतराल। थर्ड हेडिंग बेटे आ गई बीज की मात्रा एवं अंतराल। कितने बीज की मात्रा और अंतराल क्या होना चाहिए? तो समझो देखो, जो भाई अगेती जातियां हैं, अगेती जातियों के लिए बीज की मात्रा चाहिए होती है बेटे 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी? 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए अगेती जातियों के लिए। इसके बाद अगर अंतराल की बात करें तो 60 × 20 सेंटीमीटर का अंतराल रहना चाहिए। इसके बाद देखिए पछेती जातियां। तो बेटे जो पछेती जातियों के लिए बीज की मात्रा चाहिए
वो चाहिए 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी चाहिए? 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई करनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं अंतरण की बात करूं तो 120 इंटू 30 सेंटीमीटर के अंतरण बीजों को कैप्टॉन या बॉबस्टिन दवा, या तो आप कैप्टॉन का यूज कर लो या फिर बॉबस्टिन दवा का इस्तेमाल कर सकते हो। कितना? 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम। बीज की दर से बीजोपचार तथा राइजोबियम कल्चर से क्या करना है? उपचारित करना है। आगे देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ गई। जब हमने बीजों की मात्रा एवं अंतरण को समझ लिया तो नेक्स्ट हेडिंग है बोने का समय। किस समय फसल को बोना चाहिए? अरहर की फसल को किस समय बोना चाहिए और कौन सा समय उपयुक्त तो होता है? तो समझो, देखो देर से पकने वाली जो जातियां हैं वो जुलाई का प्रथम पखवाड़ा यानी 15 जुलाई के आसपास, 15 जुलाई तक आप अरहर की फसल को बो सकते हो। जो कैसी है? देर से पकने वाली फसल है। अगेती, कैसी? अगेती। अगेती जातियां जैसे देखिए, आपने क्या समझा बेटा? देर से पकने वाली जो जातियां हैं वो जुलाई के प्रथम पखवाड़ा में आपको बोनी है, लगभग 15 जुलाई तक, जुलाई के प्रथम पखवाड़ा। अब देखिए बात करिए अगेती जो जातियां हैं, जैसे हम बात करें टाइप 21 पूसा 84 को मध्य जून का मतलब लगभग 15 जून के आसपास बोनी चाहिए। कब? 15 जून के आसपास आपको बोने चाहिए। तो ये तो था बोने का समय, आपने देख लिया। भाई देर से जो पकने वाली जातियां हैं वो जुलाई के प्रथम पखवाड़ा। अगेती जो जातियां जैसे टाइप 21 पूसा 84 को मध्य जून यानी आधे जून, 15 जून के आसपास बोने चाहिए। तो ये थी बीज की मात्रा भी पढ़ ली, बोने का समय भी पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं बेटे मेरे नेक्स्ट हेडिंग क्या है। तो आपको बताना चाहूंगा बेटे कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस नहीं करेंगे तो बेटे इसका नोटिफिकेशन यूट्यूब जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास नहीं भेज पाएगा। तो बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सके। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। बेटे अगली हेडिंग समझिए। अगली जो हेडिंग है वो आपकी है खाद एवं उर्वरक। खाद और उर्वरक को समझिए। देखिए ये दे रखा है 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन। कितना बेटा? 15 से 20 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन देनी है, 50 से 60 किलोग्राम आपको फास्फोरस देना है और जब आवश्यकता पड़े तो बेटे आवश्यकता पड़ने पर 40 किलोग्राम आपको क्या देना है? पोटास देना है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। सब कब देने हैं? इन सबको देना है बुवाई के समय। NPK आपको सब लगानी है कब? बुवाई के समय, जब फसल की बुवाई की जाए, जब अरहर की फसल है जो आप बोबो अपने खेत में बुवाई करो तब लगाना है। क्या? NPK। एन नाइट्रोजन कितना? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके बाद आवश्यकता पड़े तो पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब समझो आप, देखो जो अगली हेडिंग है वो है हमारी सिंचाई। भाई सिंचाई आप कब करोगे अरहर की खेती में? तो देखो ये दे रखा है 1 से 2। 1 से 2 जो सिंचाई है वो फल बनते समय आपको करना जरूरी है। कब? जब उसकी फली बनती हो अरहर की। तो बेटे अरहर की फली बनते समय 1 से 2 जुताई, 1 से 2 सिंचाई, जुताई नहीं सिंचाई, क्योंकि हेडिंग आपकी क्या है? सिंचाई। तो बेटे 1 से 2 सिंचाई आपको तब करनी है जब फली बनते समय, फली जब बनती हो पौधे पे, जब फली बनती हो उस समय आपको 1-2 सिंचाई करनी है। अब देखो आगे दे रखा है कि भाई पछेती फसल के लिए, ये देखिए पछेती है बेटे, पछेती फसल को पाले से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो? भाई सिंचाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपने सिंचाई भी पढ़ ली। सिंचाई में क्या आपने समझा कि भाई अरहर की खेती में 1-2 आपको सिंचाई तब करनी है जब पौधे पर फली आती हो। और आप पछेती फसल को देखो पाले से बचाने के लिए तो आप सिंचाई कर सकते हैं। ये थी सिंचाई। नेक्स्ट है खरपतवार नियंत्रण। तो बेटे खरपतवार नियंत्रण को किस प्रकार से कंट्रोल करोगे? तो देखो 2 बार निराई गुड़ाई करनी है 1 माह के अंतराल पे। कितना? 1 महीने के अंतराल, यानी 1 महीने के अंतर से आपको क्या करनी है? 2 बार निराई गुड़ाई करनी है। देखो खेत की अंतिम तैयारी के समय, जब खेत अंतिम तैयारी के स्टेज पर हो तो आपको 1.0 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम क्या करना है? बैसालिन सक्रिय तत्व
प्रति हेक्टेयर, कितने में? 1000 लीटर पानी में घोलकर, कितने में? 1000 लीटर पानी में घोलकर भूमि में मिलाएं, जिससे खरपतवार क्या हो जाए बेटे? नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से हमने खरपतवार नियंत्रण को भी समझ लिया। समझिए बेटे, खाद एवं उर्वरक में हमने क्या समझा, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। देखो एनपीके, एनपीके क्या लगाना है आपको? एनपीके, एन यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लगाना है आपको 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस, फास्फोरस देना है 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आवश्यकता पड़े तो आपको पोटास देनी है, कितनी? 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है सिंचाई। तो सिंचाई करते समय बेटे 1 से 2 सिंचाइयां आपको तब करनी है जब आपकी फसल, जो अरहर की फसल है, उसमें फली बनती हो, उस समय आपको 1-2 सिंचाइयां करनी है। और अगर आप पछेती फसल है तो उसमें बेटे पाले से बचाने के लिए आपको सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं पाले से बचाने के लिए। नेक्स्ट है खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण में क्या करना है कि 2 बार निराई गुड़ाई आप करोगे 1 महीने के अंतराल पर। कब? 1 महीने के अंतर पर 2 बार निराई गुड़ाई कर सकते हो। इसके बाद खेत की अंतिम तैयारी के समय आप क्या करोगे, जब लास्ट स्टेज पे हो आपका खेत, तो 1 किलोग्राम वैसालिन सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, कितना? 1000 लीटर पानी में घोलकर भूमि में मिलाएं, जिससे खरपतवार क्या हो जाए बेटे? आपकी नष्ट हो जाए। तो बेटे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। 7 हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। खरपतवार नियंत्रण भी हमने पढ़ लिया। अब बेटे हम पढ़ेंगे रोग नियंत्रण। तो चलते हैं आगे की ओर। अगली हेडिंग समझिए। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है कीट नियंत्रण। अब हम क्या करेंगे बेटे? कीटों का नियंत्रण करेंगे, कीटों से नियंत्रण करेंगे। किस प्रकार से? तो बेटे देखिए, इसमें हम 2 पार्ट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे भाई पत्ती का धब्बा रोग। कौन सा रोग? पत्ती का धब्बा रोग। भाई कीट नियंत्रण नहीं है, सॉरी, रोग नियंत्रण है। क्या पढ़ना है? रोग नियंत्रण। तो रोग नियंत्रण हमारी हेडिंग है। इसमें देखिए ए नंबर पे दिया है पत्ती का धब्बा रोग। तो सबसे पहले हम पत्ती का धब्बा रोग समझेंगे, इसके बाद समझेंगे कैंकर रोग, और इसके बाद इन दोनों रोगों को हम करेंगे, क्या करेंगे? इनका नियंत्रण। तो समझो पत्ती धब्बा रोग क्या है। देखो, इस रोग के कारण पता है क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के चकते बन जाते हैं। कैसे भाई? जब पत्ती का धब्बा रोग है तो जाहिर सी बात है भाई, पत्ती के ऊपर क्या बनेगा? छोटे छोटे धब्बे पड़ेंगे, छोटे छोटे चकते धब्बे पड़ते हैं पत्ती के ऊपर। इसी को कहते हैं पत्ती का धब्बा रोग। तो आपने क्या समझा भाई? इस रोग के कारण पत्तियों पर छोटे छोटे क्या पड़ जाते हैं? पीले रंग के। किस कलर के बेटे? पीले रंग के चकते बन जाते हैं। क्लियर? और जिनके बीच का भाग गहरा कत्थई हो जाता है, जिनके बीच का भाग कैसा होता है? हो जाता है गहरा कत्थई हो जाता है। और बाद में जो पत्तियां हैं वो मुड़कर क्या हो जाती है बेटे? गिर जाती है। बाद में पत्तियां मुड़कर गिर जाती हैं। ये तो है पत्ती का धब्बा रोग। इसके बाद देखिए कैंकर रोग। तो बेटे ये कैंकर रोग क्या है समझो। देखो, यह रोग एक फफूंद के कारण ही फैलता है। किसके कारण कैंकर रोग फूलता है? फफूंद के कारण कैंकर रोग फैलता है। इस रोग के कारण पौधे के तने, किस पर बेटे? पौधे के तने व टहनियों पर। देखो ध्यान से समझो, कैंकर रोग आपसे पूछा भी जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कैंकर रोग है वो किस प्रकार से फैलता है। तो आपको पता है भी, यह रोग है वो एक फफूंद के कारण फैलता है। और इस रोग में कंडीशन क्या होती है? तो देखिए, इसके कारण पौधे का जो तना होता है, तना यानी स्टेम, तना और टहनी पर कैंकर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कैंकर बन जाते हैं। और कैंकर के स्थान से ही क्या होता है? पौधा टूट जाता है। अब देखो, ये कैंकर रोग और ये आपका पत्ती का धब्बा रोग, इन दोनों को किस प्रकार से नियंत्रण करोगे, किस प्रकार से कंट्रोल करोगे? तो देखो हमने समझेंगे। अब नियंत्रण किस प्रकार से नियंत्रण करोगे भाई? इस रोग की देखो रोकथाम के लिए पत्तियों पर आपको क्या करना है? पत्तियों पर 0.25% क्या लगाना है? एंडोफिल M45, एंडोफिल M45 का छिड़काव करते हैं। ठीक है? और खड़ी फसल पे आप क्या कर सकते हो भाई? कैंकर रोग है, ये तो आपने कहा कि भाई पत्तियों की बात कर रहे हो आप, तो कैंकर रोग में क्या होगा? जब फसल खड़ी होगी ना, जब फसल खड़ी हो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसका? 0.25% एंडोफिल M45 का छिड़काव करोगे खड़ी फसल पे, तो ये भी कैंकर रोग भी आपको छुटकारा पालोगे इस कैंकर रोग से भी। तो इस प्रकार से ये रोग नियंत्रण पढ़ा हमने। रोग नियंत्रण पढ़ लिया, कौन कौन से? पत्ती का धब्बा रोग और कैंकर रोग लगा अरहर की खेती पे। तो हमने नियंत्रण के भी उपाय, नियंत्रण भी, कंट्रोल भी इस पे कर लिया। तो बेटे आगे जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी कीट नियंत्रण। तो किस प्रकार से हम कीट का नियंत्रण करेंगे? तो बेटे चलते हम आगे की ओर। ये समझिए, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है कीट नियंत्रण। तो किस प्रकार से, देखिए कौन कौन सा कीट लगता है और कीट लगने के बाद हम किस प्रकार से इसको कंट्रोल करते हैं। तो देखो फली भेदक क्या है बेटा? फली भेदक। फली भेदक के बाद देखो पत्ती लपेटने वाला कीट। भाई पत्ती लपेटने वाला कीट भी लगता है। इसके बाद बिहार
बालदार सुड़ी, बिहार बालदार सुड़ी, तुर पॉन्ड फ्लाई, ये बेटे लगते हैं कीट, किसमें? अरहर की फसल में। इसके बाद देखो आपको करना क्या है, इसके बाद इसको कंट्रोल कैसे करोगे, तो आपको पता है भाई एंडोसल्फान, एंडोसल्फान कितना? 35 EC कितने में? 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर कितने में? 1000 लीटर पानी में मिलाकर इसका आपको क्या करना है? छिड़काव करना है। तो इस प्रकार से आप कीटों से भी मुक्ति पा सकते हैं। कौन कौन से कीट लगते हैं बेटे? आपको पता होना चाहिए, फली भेदक, पत्ती लपेटने वाला कीट, बिहार बालदार सुड़ी, तुर पॉन्ड फ्लाई के कंट्रोल के लिए आपको एंडोसल्फान भाई 35 EC 1.5 लीटर, इसका मतलब 1.5 का मतलब कितना है? 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, 1000 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करोगे तो आप कीटों से भी कंट्रोल पा सकते हो, कीटों का पूर्ण रूप से नियंत्रण कर सकते हो। नेक्स्ट है उपज, तो उपज देखिए कितनी है भाई? 16 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 16 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 कुंटल लकड़ी, 50 से 60 कुंटल लकड़ी, मालवीय चमत्कार 13 की उपज 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक है। तो ये तो है उपज। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं बेटे आगे की ओर। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, आपको 3 क्वेश्चन बताने हैं, कमेंट करके बताने हैं। बेटे आज की वीडियो में काफी मुझे परेशानी हुई वीडियो शूट करते समय, क्यों? क्या हुआ कि पास में बेटे घर के पास में प्रोग्राम है, तो आज देखा आपने कि बहुत सारा साउंड भी वीडियो में आपको देखने को मिला होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है बेटे, ऐसा होता रहता है। पहला क्वेश्चन है देखिए, अरहर की 2 उन्नतशील प्रजातियों के नाम बताओ। तो आपको कमेंट करना है और अरहर की 2 उन्नतशील प्रजातियों के आपको नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है अरहर का मूल स्थान बताओ। तो बेटे अरहर का मूल स्थान क्या है, जल्दी से कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया अरहर की उन्नत प्रजातियों के नाम बताइए, इनका आंसर बेटे आपको देना है। दूसरा क्वेश्चन है अरहर का मूल स्थान बताइए, इसका भी आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है देखिए, विश्व की अरहर की प्रथम संकर प्रजाति बताइए। तो विश्व की अरहर की प्रथम संकर प्रजाति बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, तीनों का आंसर दीजिए बेटे, जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके बाद देखिए ये अरहर की खेती है जो आपकी वो आपकी कंप्लीट हो गई। तो जल्दी से कमेंट करिए वीडियो में बेटे, जल्दी से कमेंट करिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए इन तीनों का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल रात 9 बजे।